सब कुछ है मसीह की। आज हम प्रकाशित वाक्य उसके तीसरे अध्याय के 14वें वचन से लेकर 22वें वचन तक का अध्ययन करेंगे। जब अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है जब यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़े हों। जी हाँ, हम जानते हैं इस पूरी जो हमने जो वचन पढ़े हैं उसका मुख्य पद यही है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कहने का मतलब यह है कि आज हम में से कई ऐसे लोग हैं जो लौदीकिया की कलीसिया के समान हैं। हम बेशक उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कलीसिया कोई गरीब कलीसिया नहीं थी, ये कलीसिया फाइनेंशियली मजबूत कलीसिया थी और कलीसिया कहीं से भी असफल दिखाई नहीं दे रही थी। समस्या बस ये थी कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म है। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि गर्म पानी तो उपयोगी होता है और ठंडा पानी भी उपयोगी होता है, लेकिन गुनगुना पानी ना तो ठंडक देता है और ना ही गर्मी। कहने का मतलब यह है कि यीशु को हमारे आधे दिल से मतलब नहीं है, उन्हें हमारा आधा दिल नहीं परंतु हमारा पूरा हृदय चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं कि मैं संसार का भी हूं और परमेश्वर का भी हूं, लेकिन यीशु मसीह पूछते हैं तुम सच में किसके हो। ये सोचने की बात है मेरे प्रियो। आगे फिर ये लिखा हुआ है कि मैं धनी हूं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तू तो पूरी तरह से कंगाल है। हम प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में इसको पाते हैं, तीसरे अध्याय के। तो लौदीकिया कहती है कि मैं तो धनी हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का डायग्नोसिस कुछ और ही है। वो क्या कहते हैं, तुम कंगाल हो, तुम अंधे हो और तुम निग्न हो, क्योंकि अंतर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह की नजर में यीशु उनकी खुद की नजर में तो सब कुछ ठीक है, परंतु यीशु मसीह की नजर में सब कुछ गलत है। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट को हमें समझना पड़ेगा कि जो ये बातें कर रहे हैं उन्होंने शुरुआत में क्या कहा है कि मैं जो आमीन और विश्वासियों के और सच्चा गवाह हूं। आमीन का मतलब यही होता है वो प्रॉमिस जिसे हम हाँ और आमीन में यानी पूरा होने के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं। यीशु मसीह वो प्रॉमिस था जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा होने के लिए मांगा था। जब वो इस कलीसिया को समझा रहे हैं तो सबसे पहले वो अपनी आइडेंटिटी को भी वहां पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि जो बोल रहा है ना उसे पूरा अधिकार दिया गया है कि किसी भी कलीसिया को वो सही या गलत ठहरा सके। इसलिए वो इस कलीसिया के बारे में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, परंतु यीशु मसीह ने मेरे स्वयं के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम गलत हो। सबसे खतरनाक गरीबी वही है मेरे प्रियो जिसमें इंसान अपनी गरीबी को पहचानता ही नहीं है। बेशक हमारे पास बाइबल हो सकती है, हमारे पास एक जाने के लिए चर्च हो सकता है, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम मिनिस्ट्री में बहुत अच्छे हो सकते हैं, परंतु हमारा सवाल अब भी यही है, क्या आपके अंदर यीशु मसीह वास कर रहे हैं? क्या मसीह आज भी आपके साथ हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं, मुझसे मोल ले ले। क्या उत्तम चोखा सोना मुझसे मोल ले ले। सोने का मतलब यहाँ पर है आत्मिक संपत्ति। श्वेत वस्त्र का यहाँ पर मतलब है कि तुम धार्मिकता और पवित्रता को मुझसे ले लो, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा या अंजन जो है वो है आत्मिक दृष्टि। कहने का मतलब यह है कि दुनिया हमें सब कुछ दे सकती है, आंखें दे सकती हैं, परंतु नजरें हमें परमेश्वर देते हैं। यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें सच्ची आत्मिकता प्रदान करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करना सिखलाते हैं। इसीलिए हमें दुनिया की चीजों को जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने यीशु को पा लिया है तो हमने सब कुछ पा लिया है। फिर परमेश्वर आगे भी ये कहते हैं कि जिनसे मैं प्रेम करता हूं उन्हें उलाहना देता हूं। एक बहुत अद्भुत बात है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को डांटते हैं जिनसे वो प्रेम रखते हैं। जिनसे वो प्रेम नहीं रखते हैं उन्हें वो रिजेक्ट करते हैं, उन्हें वो डांटते नहीं, उन्हें वो रिस्टोर नहीं करते। इसलिए मन फिराना ही हमारे लिए सच्ची आत्मिकता और सच्चा उत्साह होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की डांट हमें गिरने नहीं देती है मेरे प्रियो, वो हमें वापस उठाकर खड़ा करती है। क्योंकि हम जानते हैं वचन में लिखा है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो पुनः उठ खड़ा होता है। तो वो अपनी सामर्थ्य से नहीं होता है मेरे प्रियो, उसे परमेश्वर उठाकर खड़ा करते हैं। और सबसे दर्दनाक बात जो यहाँ पर लिखी है वो यही है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यीशु मसीह ये बात किसी गैर विश्वासी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के लिए कह रहे हैं जो कलीसिया में हैं, जो विश्वासी हैं, कलीसिया के अंदर के लोग जो आराधना कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि वो बाहर खड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि कलीसिया के दरवाजे के बाहर यीशु का होना समस्या नहीं है, परंतु समस्या यह है कि यीशु अंदर क्यों नहीं है। ये हमें सोचने की जरूरत है। मेरा चर्च कितना ही